वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 किया था, जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन कल कर सके थे। बच्चों, आज मैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ये बच्चों फिगर मैंने ड्रॉ की है कि हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यहाँ के अप्लाई होंगी कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है ये रोम्बस है। बच्चों, पैरेललोग्राम रोम्बस कब हो जाती है? व्हेन कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। मींस कि अगर हमें तो ये तो पता है कि ए बी इक्वल टू डी सी है और ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगी? जब हम प्रूव करेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी। तो जब पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो रोम्बस हो जाएगी। कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होगी, इसका मतलब इसकी चार साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो रोम्बस और स्क्वायर जो है ऐसी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऐसी दो टाइप्स है जिनकी की सारी साइड्स इक्वल होती है। हमने यहां प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है एक रोम्बस है। मींस कि हमने प्रूव करना कि इसकी की सारी साइड्स इक्वल है। वो हम कैसे प्रूव कर? जब हम प्रूव करेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी, इसी तरह से डी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास गिवन है, गिवन A B C D is a parallelogram। ये है बच्चों पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइब क्या होता है बच्चों? सराउंड करना, घेरना। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और चार जगह circumscribing a circle touching the circle at P, Q, R and S। ये चार पॉइंट्स हैं जहां पर ये जो पैरेललोग्राम है ये सर्कल को टच कर रही है। ठीक है बच्चों। और हमने प्रूव करना है, टू प्रूव हमने करना है बच्चों कि ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। दैट इज, हमने प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमने प्रूव करना कि जब किसी पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड्स बच्चों जब इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हो जाती है या स्क्वायर हो जाती है। चलिए तो बच्चों अब हम प्रूफ में जाएंगे। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है प्रूफ इसका कि हम देख रहे हैं कि ए एक पॉइंट है और ए से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, ए पी और ए एस। बाई द थ्योरम 10.2 ए पी इक्वल टू ए एस। Similarly, BP equal to BQ, similarly CR equal to CQ, similarly DS equal to DR। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने बच्चों पहले भी किया है इसी एक्सरसाइज में। वही सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा, कोई भी चेंज यहां नहीं है। तो बच्चों देखिए, हम यहां लिखेंगे कि AP and AS are the tangents drawn from an external point A। This means AP is equal to AS। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? बाय थ्योरम 10.2। यहां बच्चों में रेफरेंस दे देंगे, बिकॉज
थ्योरम 10.2। फिर बच्चों सिमिलरली हम करेंगे, सिमिलरली बी पर जाएंगे तो BP इज इक्वल टू BQ और यहां लिखेंगे हम डू, यही रेफरेंस। फिर जाएंगे हम बच्चों सी पर, तो बच्चों CR इज इक्वल टू CQ एंड फिर जाएंगे बच्चों हम डी पर, तो बच्चों DS DR इक्वल टू DS। ये भी बच्चों डू और इसको भी डू। ये हो गई बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन सारी इक्वेशंस को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड एंड फोर्थ, तो लेफ्ट साइड हमारे पास आएगा बच्चों AP प्लस BP प्लस CD प्लस DR और बच्चों राइट साइड हमारे पास आएगा इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, AP और BP को ग्रुप में रखेंगे, CD और DR को ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि बच्चों AP और BP ऐड करके हमारे पास AB आता है और CR और DR को ऐड करके हमारे पास CD आता है। इसी तरह से बच्चों यहां हमारे पास आएगा AP प्लस CD इज इक्वल टू, यहां ग्रुपिंग किस किस को करेंगे बच्चों, AS प्लस DS एक ग्रुप में रहेगा और बच्चों BQ प्लस CQ बच्चों दूसरे ग्रुप में रहेगा। तो बच्चों AB है, ये हमें पता है बच्चों AB और CD इक्वल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R AB प्लस AB इज इक्वल टू, ये बचा आएगा AD प्लस BC। बच्चों मैंने CD की जगह AB क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों इक्वल हैं, तो जितना CD है उतना ही AB है, तो मैं चाहूं तो AB की जगह CD लिखूं या CD की जगह AB लिखूं। तो बच्चों मुझे लेफ्ट साइड क्या मिला, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू, यहां भी हम लिखेंगे BC प्लस BC। क्यों बच्चों, बिकॉज BC इक्वल टू AD, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, 2 और 2 कैंसल, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है बच्चों। तो these are consecutive sides of a parallelogram। These are, ये क्या है बच्चों, consecutive sides। These are consecutive sides of parallelogram ABCD। तो बच्चों hence ABCD is a rhombus, RHOMBUS। hence ABCD is a rhombus। ठीक है बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं इसको कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब बच्चों आपको लास्ट का स्टेटमेंट जो है, दीज आर कंसेक्टिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, hence ABCD is a rhombus, hence proved। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमने प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है
जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, और उस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पर जाते हैं। बच्चों क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये जो रेड कलर में है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, और जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है जो सर्कल ग्रीन कलर में है, और उस सर्कल के सेंटर बच्चों ओ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट है, जैसे बीसी अपोजिट साइड है और एडी अपोजिट साइड है। बीसी जो बच्चों सर्कल पर, ये सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड बीसी कर रही है वो एंगल है बच्चों बीओसी, और एडी जो बच्चों सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो है बच्चों एओडी। और हमने प्रूव करना है कि एंगल बीओसी और एंगल एओडी वो सप्लीमेंट्री एंगल है। बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री है। मींस हमने प्रूव करना है कि एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये जो जिनको मैंने ब्लैक आर्क दी है, इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। फिर जो बच्चों ये वर्टिकल अपोज्ड एंगल है, ये वाले जो वर्टिकल अपोज्ड एंगल लग रहे हैं, एंगल सीओडी प्लस एंगल एओबी, इनको भी हमने प्रूव करना है बच्चों। ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम भी 180 डिग्री है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने अच्छे से जब क्वेश्चन को देखा तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज का, आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक एक वर्ड यहां रिपीट हो रहा है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहां नेम दूसरे हैं, जो पॉइंट्स के नाम यहां है वो उससे थोड़े से डिफरेंट है। बाकी सारे स्टेप्स बच्चों सेम है। मैं किसी दूसरे मेथड से नहीं करूंगा, मैं उसी मेथड से इसको कर रहा हूं क्वेश्चन को, ताकि आपको वो भी रिपीट हो जाए, ये भी आपको एक सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहली बात, ये जो एंगल सबटेंड करना किसको कहते हैं? देखो मैं आपको यहां से बच्चों समझा रहा हूं कि ये एक सर्कल है, ये बच्चों कोई भी मान लो टेंजेंट है या कोई भी कार्ड है, ये बच्चों टेंजेंट है, इसका नाम मैं कह रहा हूं ए बी, और ये सर्कल का सेंटर ओ है। यानी ये ए बी कार्ड जो है या ए बी जो टेंजेंट है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है बच्चों बनाना, मेक, तो द एंगल विच इज मेड बाय ए बी एट द सेंटर इज, जब मैं ए से भी एक लाइन सेंटर पे ले जाऊं, बी से भी एक लाइन सेंटर पे ले जाऊं, और ये जो एंगल बन रहा है एंगल BOAOB, हम कहेंगे कि एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट AB एट द सेंटर। इसी तरह से बच्चों अगर कोई कार्ड है यहां, मान लो यहां मैंने एक कार्ड ड्रा की जिसका मैंने नाम रखा PQ सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? जब P से भी एक लाइन सेंटर पे आएगी, ये P से एक लाइन सेंटर पे आई, Q से भी एक लाइन सेंटर, तो ये जो एंगल है बच्चों POQ, एंगल POQ को हम कहेंगे कि एंगल POQ इज सबटेंडेड बाय कार्ड POQ एट द सेंटर। तो जो भी एंगल किसी लाइन से या किसी कार्ड से या किसी टेंजेंट से सेंटर पे बनता है, आपको देखना है कि उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से, उस कार्ड या उस टेंजेंट के दोनों एंड पॉइंट से एक एक लाइन कहां जानी चाहिए? सेंटर पे। सेंटर पे जो बच्चों एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कहेंगे दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन एट द सेंटर। देखिए बच्चों, ये मैंने पहले BC को लिया, देखो बच्चों B से भी एक लाइन सेंटर पे जा रही है BO, C से भी आ रही है CO, तो हमने प्रूव करना है कि एंगल BOC, इसी तरह से एंगल यहां जो लाइन AD है तो एंगल AOD, इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बच्चों सोल्यूशन पर जाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाया है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव किया है कि एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। वो कैसे किया? जब हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, और बच्चों हमने इस एंगल का नाम रखा था 1, इसका नाम रखा था 2, इसका नाम रखा था 3, और इसका नाम रखा था 4। ये बच्चों सेंटर में O आया। ये बच्चों 4 एंगल को हमने 180 लिया था, इसमें से हमने प्रूव किया था 2 और 3 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल। इस तरह से हमने प्रूव किया था कि एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों AOD भी 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 180 होगा। तो एंगल एट द सेंटर होता है बच्चों, एंगल एट अ पॉइंट होता है 360,
उनमें से अगर इन दो का सम 180 है तो इन दो का सम भी 180 होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब बच्चों सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। चलिए तो बच्चों सॉल्यूशन लिखते हैं हम। गिवन quadrilateral ABCD circumscribes a circle with center O. Circumscribes a circle with center O. इतना ही नहीं, touching the circle at P, Q, R and S, 4 पॉइंट्स पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी AB साइड, BC साइड और CD साइड और जो DA साइड है सर्कल को 4 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। हम यहां लिखेंगे साइड BC subtends angle BOC comma side AD subtends angle AOD at the center। ठीक है बच्चों, और हमने प्रूव करना है, सिमिलरली करेंगे बच्चों, सिमिलरली। चलिए अब हम प्रूव करेंगे। टू प्रूव यही दो एंगल बच्चों, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री है। और बच्चों एंड जो दूसरे दो एंगल है, एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये भी बच्चों सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ में। चलिए तो पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बच्चों, ज्वाइन हमने किया, ज्वाइन AO, BO, CO एंड DO एक, और बच्चों हमने किया ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो सेम स्टेप्स वहां भी हैं जो मैं यहां ले रहा हूं। अब बच्चों हम प्रूफ में जाते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों, पहले हम जाएंगे C से, CR इक्वल टू CQ। हम यहां लिखेंगे प्रूफ, CR इज इक्वल टू CQ। क्यों बच्चों? बिकॉज थ्योरम 10.2। ठीक है बच्चों, ऑल्सो एंगल CRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बच्चों? बिकॉज थ्योरम 10.1। कौन सा एंगल बच्चों? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल।
क्योंकि सी ये बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उससे आर ओ निकला रेडियस, तो एंगल सी आर ओ बच्चों क्या होगा 90 डिग्री। और सिमिलरली यहां से बच्चों ये क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहां से निकला ये रेडियस, ये क्यू ओ जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री और रेफरेंस टू सेम हो गया बच्चों। अब हमारे पास एंगल सी आर ओ और एंगल सी क्यू ओ बच्चों दो राइट ट्राइंगल्स हो गई। तो इन राइट ट्राइंगल सी आर ओ एंड सी क्यू ओ, यही ट्राइंगल बच्चों, जब ये दो राइट ये बच्चों राइट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आप देख सकते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। सबसे पहले सी आर इक्वल टू सी क्यू हो गया, उसके बाद बच्चों आर ओ इक्वल टू क्यू ओ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद बच्चों सी ओ कॉमन है, तो इन राइट ट्राइंगल सी आर ओ एंड सी क्यू ओ, तो सबसे पहले सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों बच्चों? बिकॉज थ्योरम 10.2, क्योंकि रेडियस ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। उसके बाद बच्चों आर ओ इज इक्वल टू क्यू ओ। क्यों बच्चों? बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया बच्चों दूसरा। तीसरा बच्चों है सी ओ इज इक्वल टू सी ओ बिकॉज कॉमन साइड। इस तरह से बच्चों हमने क्या प्रूव किया? दिस मीन्स कि ट्राइंगल सी आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू ओ। क्यों बच्चों? बिकॉज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। जब बच्चों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये है बच्चों सी आर ओ का एंगल 1 और सी क्यू ओ का एंगल 2, ये इक्वल सी पी सी टी से हो जाएंगे। तो बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों बच्चों? बिकॉज सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली बच्चों नीचे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, ये भी रीजन 2, क्योंकि सीपीसीटी से ये भी जब नीचे वाली ट्राइंगल हम ट्राइंगल क्यूओबी और ट्राइंगल पीओबी भी इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बच्चों 180 डिग्री? ऐसा क्यों? बिकॉज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि बच्चों ये चारों एंगल ऐड करके हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और अगर स्ट्रेट एंगल बन रहा है बच्चों तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हमारे पास 1 और 2 बच्चों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्यों बच्चों? क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो 1 की जगह हम 2 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 4 इक्वल है तो हम 4 की जगह 3 लिख रहे हैं। अब हमारे पास क्या आया बच्चों? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों 2 हम यहां से कॉमन ले रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपको ये लास्ट लाइन विजिबल है बच्चों? हाँ है लास्ट लाइन। अब हम बच्चों आगे चलते हैं, इस साइड हम लिखें। ये बच्चों हम यहां लिख रहे हैं। अब हमने क्या किया बच्चों? यहां से 2 कॉमन, तो अंदर है हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2। 2 से 180 कैंसिल हो, तो बच्चों ये एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप बच्चों देख सकते हैं
कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये बच्चों ये एंगल और ये एंगल मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल BOC। हम एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, या फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों अपोजिट साइड जाएंगे हम, एंगल AOD, सिमिलरली एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो एडिंग फर्स्ट कामा सेकंड, तो बच्चों हमारे पास आया एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 90 प्लस 90। दिस गिव्स अस बच्चों एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों हमने क्या प्रूव किया कि एंगल BOC प्लस एंगल AO, ये जो ब्लैक मैंने आर्क दी, ये ब्लैक आर्क में दी, इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो प्रूव हो गए बच्चों एक बात। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि एंगल, सारे एंगल बच्चों, ये 4 के 4 एंगल, ये BOC आया, ये बच्चों आया एंगल B, मैं इसको दोबारा कर रहा हूं, ये बच्चों आया हमारे पास एंगल BOC, ये बच्चों हमारे पास है एंगल AOD, इनका सम हो गया 180। अब कौन कौन बच गया हमारे पास बच्चों, एक बचा एंगल AOB और एक बच गया हमारे पास एंगल DOC। हम यहां लिखते हैं बच्चों चारों एंगल कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360, क्योंकि बच्चों चारों एंगल एट अ पॉइंट जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, इसमें से हमारे पास ये जो बच्चों एंगल BOC और एंगल AOD, इनका सम है 180 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD। ठीक है बच्चों, इन दो इक्वल टू 360 डिग्री। ये 180 को ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो दिस गिव्स अस एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो 360 माइनस 180 कितना हो बच्चों, 180। तो दिस गिव्स अस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बच्चों ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेशक लंबी है, लेकिन ये जो पार्ट है कहां तक बच्चों, यहां तक एंगल BOC 90, ये क्वेश्चन ईच एंड एवरी स्टेप क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हुआ है। आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो यहां तक। उसके बाद बच्चों जब BOC हुआ 90 तो AOD भी 90, इन दो का सम 90 तो 180, तो इन दो का सम भी कैलकुलेशन से 180 प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो 10th यानी सर्कल कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट लेसन अगली वीडियो में ले लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।